आज के इस वार्षिक उत्सव में उपस्थित इस विद्यालय के डायरेक्टर परम आदरणीय बीडी गाबा साहब, प्रबंधक विकास गाबा जी, इस विद्यालय को प्रगति के पथ पर ले जा रहे यहाँ के प्राचार्य आदरणीय देवेंद्र जी, उप प्रधानाचार्य नीलिमा बत्रा जी, और जिला के विभिन्न स्कूलों से यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय ओम गोपाल शर्मा जी, डायरेक्टर जय भारती स्कूल, परम आदरणीय राकेश गेरा जी, रॉयल आर्या शिक्षा निकेतन डायरेक्टर, मंजीत जी, डायरेक्टर मानस स्कूल पीपली, शिव कुमार आर्य जी, डायरेक्टर गुरुकुल ज्योति सर, प्रमोद शास्त्री जी, मेरे साथी, हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिला करके सरकारी स्कूल्स में काम कर रहे हैं, हमारे मिडिल हेड। इसके साथ ही मेरे अन्य साथी विजेंद्र शर्मा जी और छायाकार मेरे बंधु, जिनकी विशेष अनुकंपा विशेष रूप से मेरे ऊपर रहती है, आदरणीय विकास बतान जी और अन्य छायाकार बंधु साथी। और इस विद्यालय के प्यारे बच्चों और अभिभावक, वैसे तो ये वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम बच्चों का प्रोग्राम होता है और यहाँ पर जितने भी अभिभावक आए हुए हैं उनकी उत्सुकता इस बात में रहती है कि उनके बच्चे का प्रोग्राम यहाँ पर स्टेज पे कब आएगा। और जितने भी मैं ऐसे एनुअल फंक्शंस में जाता हूँ, आमतौर पे ये रहता है जिन बच्चों का प्रोग्राम हो गया उनके अभिभावक ही फिर निश्चिंत हो जाते हैं और आमतौर पे लगता है कि जैसे बातचीत में वो मशगूल हो गए, मेरे बच्चे का प्रोग्राम हो गया, अब अगले बच्चे का आएगा। तो मेरी अभिभावकों से ये उम्मीद है कि हम जैसे जो समय लेने वाले व्यक्ति हैं उनको भी आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। मैं गाबा सर से पूछ रहा था, ये विद्यालय लगभग 42 वर्ष पुराना विद्यालय है। साल भर में हमारे पास भी विद्यालय से संबंधित कुछ ऐसी क्वेरीज आती है जिनसे पता चल जाता है कि किस विद्यालय की क्या स्थिति है। तो मेरे विचार से यदि मैं सही हूं तो हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल है यहाँ पे, उसमें भी फीस लगभग 500 रुपए है। यही शहर का एकमात्र विद्यालय है जो सरकारी स्कूल की फीस में प्राइवेट पढ़ाई करा रहा है। और यहीं तक ही नहीं है, मैं विशेष रूप से बीडी गाबा जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनकी प्रशंसा भी करूंगा। जब जब मुझे जिला स्तर पर ऐसी कहीं समस्या आई कि इनके सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो ना केवल इन्होंने सहयोग दिया बल्कि
अपनी तरफ से उसमें ऐड भी किया। मैं अभी एक घटना आपको सुनाना चाहूंगा। एक बच्चा, प्रॉब्लमेटिक बच्चा था, हमारे सरकारी स्कूल का बच्चा था। यहां पास के विद्यालय प्रतापगढ़ में पढ़ रहा था। वहां उसने कुछ ऐसी समस्या की कि उस बच्चे को हमने कहा भी आप शिफ्ट हो जाओ, यहां से दूसरे स्कूल में दाखिला। तो उसके पेरेंट्स को बुलाया गया। पेरेंट्स कहने लगे जी अगर आप इसको यहां से निकालते हो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। बच्चा 9वीं कक्षा में था उसमें। आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, ऐसा बच्चा जो एक विद्यालय के अंदर पहले से ही समस्याएं पैदा कर रहा है और उसके पेरेंट्स एक ही कंडीशन पे निकालने के लिए तैयार हुए कि बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। मैंने कहा भाई आप स्कूल बता दीजिए। तो उसने 2-4 स्कूल के नाम लिए, क्योंकि आसपास से ही बच्चा था। तो हमने कहा हम गापा जी के स्कूल में आपको दाखिल करवा देते हैं। और मैंने फोन पर ही गाबा सर को कहा भी सर ऐसे ऐसे करके एक बच्चा है, वहां समस्याएं उसने पैदा की है। आपसे मेरा यह अनुरोध है कि 9वीं कक्षा में इस बच्चे को दाखिल करो और 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक आपने कोई फीस नहीं लेनी इससे। तो यहाँ पर ये दरियादिली कहिए या ये एक सहयोग कहिए, इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये ठीक बच्चा नहीं है। और फीस तो सर ऊपर से एक ही बात की थी, जो इसकी किताबों का खर्चा है, जो इसकी दूसरे खर्चे है, वो भी हम दे देंगे, आप बच्चे को भेज दीजिए। तो एक बहुत बड़ी बात है। अभी 4 दिन पहले की बात है, मेरे पास हमारे संघ से मेरे कुछ साथी आए, कहने लगे हमें शाम के समय शाखा लगानी है और शहर से 1 मिनट में, ना का कोई मतलब ही नहीं। आज आप अभिभावकों का विश्वास इस प्रकार से बना हुआ है, तो मैं समझता हूं कि यहाँ के प्रबंधन समिति से लगे हुए जितने भी व्यक्तित्व यहाँ पर हैं, वो सब, और यहाँ का जो स्टाफ है, जो शिक्षकगण है, वो उनका सबसे बड़ा एक अहम योगदान इसमें है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा किसी भी बच्चे के अंदर निहित जो उसकी शक्तियां हैं उनको बाहर निकालने का एक माध्यम है। और यहाँ के अध्यापकों का भी मैं अभिनंदन करूंगा कि वो एक जामवंत की तरह से, जैसे रामायण में ऐसे ही हमारे अध्यापक यहाँ पर इन बच्चों में जो शक्तियां है, इन बच्चों में जो प्रतिभा है, इन बच्चों में जो गुण है, उनको न केवल निखार रहे हैं बल्कि उनको सामने ला रहे हैं। जिसकी वानगी अभी अभी हमने देखी है कि छोटे बच्चों ने, चाहे वो मोगली का प्रोग्राम था, चाहे बड़े बच्चों का हरियाणवी डांस है था, और या फिर उससे भी पहले सरस्वती वंदना और देवी की आराधना का जो प्रोग्राम था, कितना मनमोहक और कितना उत्कृष्टता से उसको किया गया था। यहाँ पर इसी के साथ ही यहाँ की वाइस प्रिंसिपल मैडम रिधिमा जी ने अभी अभी विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट पेश की, जिससे आप लोग और हम लोग सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चों के चहुमुखी विकास पर विद्यालय ध्यान दे रहा है। चाहे खेल का क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे को-करिकुलर एक्टिविटीज का क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में
विशेष रूप से बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। आप अभिभावकगण बैठे हुए हैं, यहाँ का अध्यापक जिस प्रकार से बीज को जमीन में लगाया जाता है, उसको सींच करके बड़ा किया जाता है, तो अध्यापक केवल यहाँ पर बीजारोपण किया जा सकता है, कर सकता है। और जो संस्कार और दूसरी चीजें हैं वो अभिभावकों का भी एक कर्तव्य है। आज के समय में शिक्षा केवल मात्र विद्यालय और शिक्षक का दायित्व नहीं है, उसका अभिभावकगण समाज एक महत्वपूर्ण कड़ी है। या यूं कहीं पे आते हैं, परिवार और अभिभावकगण जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है कि वो घर में उस बच्चे को क्या काम मिला है, क्या वो करके आया है, किस प्रकार के बच्चों के साथ वो खेलता है, किस प्रकार के बच्चों के साथ उसकी एक्टिविटीज है। यहाँ 4-5 घंटे लगाने के बाद तो पूरा समय अपने परिवेश में ही है बच्चा, तो उस परिवेश का मैं अभिभावकगण से अनुरोध करता हूं कि वो ध्यान रखे और इस बात को सुनिश्चित करे कि बच्चा जो स्कूल में काम मिला है वो रोज करे और कैसे बच्चों के साथ वो बैठ रहा है, किस प्रकार के बच्चों के साथ वो क्रिया खेल रहा है, उनके ऊपर ध्यान दे और लगातार अपने अध्यापकों के संपर्क में रहे कि वो बच्चा किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। ये कुछ ऐसी आधारभूत बातें हैं जो हम सबको एज ए अभिभावक, एज ए पेरेंट्स याद करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए।